नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केस की समाअत थी। आज पहला रोज था केस की समाअत का। आज खुद नोटिस केस की समाअत का, शहीद अरशद शरीफ के केस की समाअत का आज पहला दिन था। कल नाज़रीन हमें देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया, सुमोटो नोटिस लिया शहीद अरशद शरीफ पर, और आज उस केस की समाअत हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आर्डर जारी किया गया था, हुक्म जारी किया गया था सेक्रेटरी वजीर दाखिला को कि FIR दर्ज की जाए, जो कि कल मैंने अपने व्लॉग में बताया। तो आज FIR अब तकरीबन रात को दर्ज की जा चुकी है, और FIR में तकरीबन 3 नाम हैं जिनको नामजद मुल्जमान करार दिया गया। उन नामों में वकार, खुर्रम और एक तीसरा शख्स है, उनके नाम शामिल किए गए हैं FIR में। नाज़रीन, ये वकार और खुर्रम वही हैं जिनके पास, ये दोनों भाई हैं जिनके पास शहीद अरशद शरीफ तकरीबन 2 माह 3 दिन शहीद अरशद शरीफ ने इनके पास कयाम किया। वहीं से इवन के अपने व्लॉग्स वगैरह भी बनाते रहे। तो इन अशखास को अब पुलिस ने थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया और उनमें इनका नाम भी शामिल किया है। इसके अलावा आज हेयरिंग जो हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल यहाँ पर मौजूद थे, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शहीद अरशद शरीफ की वालिदा भी तशरीफ लाई, और आज उनकी वालिदा को रोस्टरम पर भी बुलाया गया। उनकी वालिदा ने नाज़रीन आज एक रिपोर्ट भी आज पेश की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उस रिपोर्ट में उन्होंने बड़े अहम नाम, अहम यानी कातिलों का तक जाने के लिए, कातिलों तक पहुंचाने के लिए जो अहम नाम समझे जाते हैं, आज उन नामों को भी डिस्क्लोज किया गया है। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को थमाई गई है। वो रिपोर्ट क्या थी, उस रिपोर्ट में क्या क्या नाम थे, वो आपको अपनी इस वीडियो में मजीद आगे एंड पर बताएंगे। उससे पहले हम जरा बात करेंगे कि आज कि इस समाअत के अहम रिमार्क्स क्या थे। पहले तो नाज़रीन, जो समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि FIR में चूंकि 3 नामों को शामिल किया गया, लेकिन क्या इस FIR में वो नाम भी शामिल है, यानी वो पुलिस एहलकारान जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ को शहीद किया, जिनका जिनका हवाला रिपोर्ट में दिया गया है, कि तो क्या उनके नाम भी शामिल हैं और क्या उनके नाम को FIR में शामिल किया गया। तो इस पर नाज़रीन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि अब ये देखना होगा कि गैर मुल्की अफराद के खिलाफ पाकिस्तानी कवानीन में क्या FIR में उनके नाम का अंदराज किया जा सकता है। इसको देखने के बाद ही उनके नामों को FIR में शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने आज कहा है कि जो रिपोर्ट, एक रिपोर्ट हुकूमती तहकीकाती टीम ने जो रिपोर्ट, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो एक रिपोर्ट बनाई, कीनिया में जाकर रिपोर्ट बनाई, वो रिपोर्ट तकरीबन रात को 1 बजे सुप्रीम कोर्ट अदालत के मुताबिक 1 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को मौसूल हुई, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने उसकी तारीफ भी की। उनका कहना था कि रिपोर्ट काफी तसल्ली बख्श है और रिपोर्ट पर बड़ी मेहनत करके इस रिपोर्ट को बनाया गया है, और उसके बाद इसको अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये रिपोर्ट भेजी गई है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने कहा है कि कत्ल के शवाहिद कीनिया में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी इसके कुछ गवाहान मौजूद हैं। उनका एक वाज़ेह इशारा पाकिस्तान में किसकी जानिब हो सकता है। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शहीद अरशद शरीफ को करीब से गोली मारी गई है, जबकि फैसल वाडा के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, उनका नाम भी यहाँ पर तकरीबन सर फहरिस्त है, और शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ये रिमार्क्स इन्हीं के मुतालिक हो सकते हैं कि कुछ गवाहान यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दिया है कि कीनियन पुलिस ने, तो चूंकि वो एतराफ़ कर रही है कि उन्होंने शहीद किया है शहीद अरशद शरीफ को, तो कीनियन हुकूमत से भी अब हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनसे रब्ता किया जाए इस मामले में। नाज़रीन, जस्टिस मोहम्मद अली ने इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि फायरिंग किसने की है, अगर आपके पास क्या इसके शवाहिद मौजूद हैं कि किन अशखास ने शहीद अरशद शरीफ पर फायरिंग की। क्या उन्होंने, जब हमारी यहाँ से JIT टीम गई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ से गई, तो क्या उन्होंने उनसे भी जवाब तलब किया है, उनसे भी उनके रिपोर्ट में उनके जवाब को शामिल किया गया। तो इस पर नाज़रीन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि तकरीबन 4 पुलिस एहलकार थे जिन्होंने शहीद अरशद शरीफ पर फायरिंग की है। उन 4 में से 3 पुलिस एहलकारान के बयान लिए जा चुके हैं, जबकि एक पुलिस एहलकार का बयान नहीं लिया जा सका चूंकि वो जख्मी था। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शहीद अरशद शरीफ की वालिदा मोहतरमा को भी रोस्टरम पर बुलाया है, और रोस्टरम पर बुलाने के बाद सबसे पहले तो अदालत ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आप एक बड़ी बाहिम्मत खातून है। आप 2 शेरों के चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की जानिब से कहा गया कि आप 2
शेरों की माँ हैं और आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आपका बेटा तो इस वक्त दुनिया से जा चुका है, बल्कि आप वो खातून हैं जो दूसरों के बेटों के लिए अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं, ताकि जो आपके बेटे के साथ किया गया वो किसी और के साथ ना हो। ये नाजरीन रिमार्क्स है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इस मौके पर नाजरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का, जबकि 5 रुकनी बेंच का शहीद अरशद शरीफ की वालिदा मोहतरमा की जानिब से उन्होंने, उनकी वालिदा ने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो नोटिस लिया है। इस पर नाजरीन उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि ये हमारा फर्ज है, इसमें शुक्रिया की ऐसी कोई बात नहीं। इसके अलावा नाजरीन वालिदा ने जो जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि उन्होंने आज एक उस दौरान एक रिपोर्ट जमा कराई और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में वो तमाम नाम शामिल हैं जो जो किरदार मेरे बेटे की शहादत का सबब बने। वो रिपोर्ट एक बंद लिफाफे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थमाई गई और उसमें उन्होंने कहा गया कि इस लिफाफे में वो तमाम नाम आपको मिल जाएंगे जिनका नाम FIR में शामिल किया जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इन 3 नाम यानी वकार खुरम और जो तीसरे शख्स है इसका नाम FIR में शामिल किया गया है, जबकि उनकी वालिदा का कहना था कि इस रिपोर्ट में वो तमाम नाम, वो तमाम किरदार शामिल हैं जिनको शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए, जिनका नाम FIR में दिया जाना चाहिए। वो भी आपको नाज़रीन नाम बताएंगे। इसके अलावा नाजरीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने आज एक हुक्म जारी किया है कि हुकूमत यानी हुकूमत वक्त इस वक्त वफाकी हुकूमत तमाम जावियों से इसकी तफ्तीश मुकम्मल करे, क्योंकि ये एक बड़ा ही हसास मामला है और इसको अंजाम तक पहुंचना ही चाहिए। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इस केस का आगाज वकार और खुरम नामी शख्स से होता है, क्योंकि यही वो 2 शख्स हैं जिनके पास शहीद अरशद शरीफ तकरीबन 2 माह 3 दिन उन्होंने वहां उनके पास कयाम किया। और नाजरीन जो एक बड़ा हुक्म आज हुक्मनामा जारी किया गया है, जो बड़ा हुक्म दिया गया है वो है SJIT बनाने का, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल और गवर्नमेंट को कहा गया है कि वो SJIT तश्कील दें। SJIT यानी स्पेशल ज्वाइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें बनाई जाए और इनके जितने भी नाम हैं उन तमाम नामों को तकरीबन कल तक हमें आगाह किया जाए, क्योंकि कल जब दोबारा से समाअत होगी तो उन तमाम नामों को कल तक आगाह कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और इसमें अहम रिमार्क्स नाज़रीन चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के ये भी थे कि तफ्तीश सीनियर और आज़ाद अफसरान से कराई जाए। यानी कुछ नाम जो बंद लिफाफे में शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने उन्हें जो बताया है, जो लिफाफे में जो नाम लिखे गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पेश किए गए, तो उनका वाज़ेह इशारा था कि JIT में ऐसे अफसर नहीं चाहते जो इनके मातहत हों, जिनका नाम आ रहा है। इन रिमार्क्स के बाद नाजरीन समाअत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कल तक के लिए मुलतवी किया गया है। लेकिन अब जरा उस तरफ आते हैं जो एक वालिदा शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने रिपोर्ट जमा कराई थी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बंद लिफाफे में। वो बंद लिफाफे में रिपोर्ट क्या थी, उस रिपोर्ट में किन किन के नाम शामिल थे, अब जरा आपको नाजरीन वो बताते हैं, क्योंकि इस वक्त वो रिपोर्ट तकरीबन मीडिया पर डिस्क्लोज हो चुकी है। रिपोर्ट में नाजरीन सबसे पहले जो उनकी वालिदा यानी शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने जिक्र किया, उन्होंने ब्रिगेडियर शफीक मलिक का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये वो शख्स है ब्रिगेडियर शफीक मलिक जिसने सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ को डराया, शहीद अरशद शरीफ को थ्रेट भेजा। नाजरीन ये ब्रिगेडियर शफीक मलिक वही है जिन्हें शहीद अरशद शरीफ अक्सर अपने ट्वीट्स में गंजा शैतान के नाम से पुकारा करते थे और ये सवाल होता था कि ये आखिर गंजा शैतान कौन है। तो ये आज जो रिपोर्ट पेश की गई है शहीद अरशद शरीफ की वालिदा की जानिब से, उसमें अब ये कहा गया है कि ब्रिगेडियर शफीक मलिक वो शख्स था जिससे शहीद अरशद शरीफ गंजा शैतान के नाम से उनका नाम लेते थे, अपने ट्वीट्स में उनका नाम लेते थे। और इसी शख्स ने सबसे पहले शहीद अरशद शरीफ को डराने की कोशिश की, उन्हें धमकाने की कोशिश की। नाज़रीन इनकी जानिब से कोशिश क्यों की गई ये भी उन्होंने अपनी उस रिपोर्ट में बताया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसका आगाज तब हुआ जब शहीद अरशद शरीफ ने प्रोग्राम में किया था वो कौन था, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने कुछ अनासिर को के किरदार को अया किया था अपने प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम के बाद सबसे पहले ब्रिगेडियर शफीक मलिक ने इन्हें शहीद अरशद शरीफ को डराया। उसके बाद नाज़रीन उनका कहना था कि ब्रिगेडियर फ़हीम ने लेफ्टिनेंट जनरल फैसल नसीर का पैगाम यानी डराने धमकाने का पैगाम शहीद अरशद शरीफ तक पहुंचाया था। और उसके बाद ब्रिगेडियर फ़हीम ने खुद धमकियां भी भेजनी शुरू कर दी थी शहीद अरशद शरीफ को। अब जरा नाजरीन बढ़ते हैं उन नामों की जानिब जो नाम शहीद अरशद शरीफ की वालिदा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उस बंद लिफाफे में भेजे, जिनका उन्होंने जिक्र किया कि इनका नाम FIR में शामिल किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो सर फहरिस्त नाम है वो पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
मेजर जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नाजरीन शामिल है। कमर जावेद बाजवा जो जिन्होंने 29 नवंबर को अपनी कमान जो है अब नए आने वाले आर्मी चीफ के सुपुर्द कर दी है, तो इनका नाम सबसे पहले शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर नाजरीन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम उन्होंने अपने उस बंद लिफाफे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जमा कराया गया उसमें शामिल किया है। तीसरे नंबर पर मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम शामिल है, जबकि ब्रिगेडियर शफीक मलिक, ब्रिगेडियर फहीम रजा, रिजवान नुमान और नाजरीन कीनिया में जो दो भाई रहते हैं वकार अहमद और खुरम अहमद, इनके नाम शामिल हैं। यानी अब जो एफआईआर इस वक्त पुलिस की मुद्दत में बनी है उसमें वकार और खुरम का नाम शामिल है, लेकिन जो ऊपर मैंने जिन नामों का जिक्र किया वो नाम एफआईआर में शामिल नहीं है। तो वो नाम अब शहीद अरशद शरीफ की वालदा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की है, एक लिफाफा उन्हें भेजा है, उस लिफाफे में उन्होंने नाम बताए हैं, अहम किरदार बताए हैं कि ये वो मेन किरदार हैं जो उनके बेटे की शहादत का सबब बने। इसी वजह से इन किरदारों का नाम एफआईआर में शामिल किया जाए और इन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए, जिस पर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि इस पर मुकम्मल तफ्तीश की जाएगी और शहीद अरशद शरीफ को जरूर इंसाफ दिलाया जाएगा। इस हवाले से शहीद अरशद शरीफ की वालदा और जितने भी बाकी लोग इस वक्त वेट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जिनकी निगाहें मरकूज हैं, तो वो इस हवाले से इत्मीनान रखें। तो ये थी नाज़रीन आज पहली समाअत अज खुद नोटिस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अज खुद नोटिस लिया गया था शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के बारे में, उनकी शहादत के बारे में, और आज जो उसके बाद समाअत हुई वो मैंने इस वक्त आपके गोशगुजार की, और सबसे अहम जो जिस तरह से वालिदा का बयान था वो भी मैंने आपके गोशगुजार किया। अब मजीद कल दोबारा समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब मजीद देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन नामों के बाद, इस बंद लिफाफे के बाद जो अब मीडिया पर डिस्क्लोज हो चुका है, इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या इन नामों को भी एफआईआर का हिस्सा बनाया जाता है, ये मालूम पड़ सकेगा नाजरीन कल। तब तक के लिए अपने मेजबान सकलैन हमाना को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।